क्या आपने कभी सोचा है कि महान लीडर्स और महान कंपनियों के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या कारण है कि लाखों करोड़ों की जनसंख्या में से कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग इस दुनिया में चाहते हैं अपनी लीडरशिप के कारण? उनके लिए लाखों करोड़ों लोग उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी हर एक बात पर विश्वास करते हैं। कुछ कंपनियों के साथ भी ऐसा होता है जिनके हर एक प्रोडक्ट पर वे विश्वास करते हैं कि अगर इस कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो ये अच्छा होगा। उसका कारण क्या है? उस लीडरशिप का कारण क्या है? अगर आप भी अपनी लाइफ में लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, आप कहीं भी हो, आप स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, सेल्स में, पॉलिटिशियन या आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप फॉलोवर बनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को क्विट करके निकल जाइए। साइमन सिनेक, जो कि अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने स्टार्ट विद वाई नाम की बुक लिखी है। उन्होंने महान लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, स्टीव जॉब्स, इन लोगों की रिसर्च की है कि क्या कारण है जिनके कारण ये ग्रेट लीडर्स बन पाए। क्या कारण है कि कुछ कंपनीज अपना इतना इम्पैक्ट छोड़ पाई है जो कि हर एक व्यक्ति के माइंडसेट पर फिट हो जाता है। जैसे कि एप्पल उनमें से एक है, गूगल, ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे का क्या कारण है जिनसे कि ये मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाई है, अपना इम्पैक्ट कस्टमर्स पर छोड़ पाई है? उनकी लीडरशिप का क्या कारण है? लेखक बताते हैं कि हर इंसान को और हर इंडस्ट्रीज को पता होता है कि वो क्या कर रही है, व्हाट दे आर डूइंग। हर एक आदमी को पता होता है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको आप नहीं पता कि आपका वाई क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि भेड़ चाल में चल रही है। सभी लोग अगर पढ़कर नौकरी लगना चाहते तो आप भी लग रहे हैं। आप अगर बनना चाहते हैं फुटबॉलर, लेकिन आपसे कहा जाता कि डॉक्टर का कैरियर अच्छा, लॉयर का अच्छा, इंजीनियर का अच्छा है, तो आप उनकी बात सुनकर चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बन रहे हैं, आपका रीजन क्या है, आपका बिलीफ क्या है, आपका मोटिवेशन का कारण क्या है, आपके इंस्पिरेशन का कारण क्या है, आपको क्या कारण रोज सुबह उठाएगा उस गोल को अचीव करने के लिए। क्या आपके पास आपका वाई क्लियर है? अगर आपका वाई आपके पास क्लियर नहीं है तो ये बहुत ही कड़वा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में कभी भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऑथर ने बताया है द गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्टार्ट होता है पहले वाई से, फिर हाउ, फिर व्हाट। लेकिन हम इसका उल्टा यूज करते हैं। पहले हमें बताया जाता है क्या करना, फिर कैसे करना है, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्यों करना है। लेखक ने इसमें 3 स्टोरीज शेयर की है। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया है, मार्टिन लूथर किंग, जो कि दुनिया के सबसे फेमस लीडर्स में से एक थे, जिनकी वजह से अमेरिका में कानून बना जो काले घोड़े की भेदभाव को कम किया। और तीसरा है एप्पल कंपनी का, स्टीव जॉब्स की लीडरशिप का सीक्रेट बताया है ऑथर ने। क्या कारण है कि एप्पल आज भी इतनी ज्यादा फेमस और ट्रस्टफुल कंपनी है? क्या कारण है कि एप्पल का यूजर उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाता? उसकी लॉयल्टी का क्या कारण है? उसकी लीडरशिप के पीछे क्या राज है? सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स और सैमुअल्स वो इंसान था जो उस समय अमेरिका के चुनिंदा टॉप लोगों में, जो सबसे ज्यादा अमीर थे, उनमें उसका स्थान आता था। सैमुअल्स राइट ब्रदर्स की तरह एरोप्लेन बनाने के लिए अपनी टीम को लगा रखी थी। उसने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज हायर किए हुए थे, बेस्ट लीडर्स हायर किए हुए थे, बेस्ट इंजीनियर्स हायर किए हुए थे। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि उसकी हर एक बात को पब्लिश करता था, उसके पीछे पीछे लगा रहता था, उसकी हर एक बात को छापता था। लेकिन दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, जिनके पास ना पैसा था, ना फेम था, ना सपोर्ट था, ना उनके पास मीडिया का सपोर्ट था। और जो भी उनकी टीम में था, उनमें से किसी ने भी कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं कर रखी थी। लेकिन राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोप्लेन का निर्माण किया। राइट ब्रदर्स और सैमुअल्स ने उसके कुछ ही दिनों बाद जब उसको पता चला कि राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का निर्माण कर चुके हैं, तो उसने क्विट कर दिया। क्या कारण था कि सैमुअल्स अनसक्सेसफुल हुआ और राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हुए? उसके पीछे का कारण था वाई। उनका वाई क्लियर था। उन्होंने एरोप्लेन का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि लोगों को इससे सुविधा हो सके, सामान्य लोगों का इससे समय बच सके, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, दूसरे लोगों की इससे जिंदगी आसान हो सके। बल्कि दूसरी तरफ सैमुअल्स था, वो चाहता था कि मैं इसे सबसे पहले बनाऊं, मैं फेमस हूँ, मुझे इससे पैसा मिलेगी, पर्सनैलिटी मिलेगी, फेम मिलेगा। जब राइट ब्रदर्स ने इसका निर्माण कर लिया तो सैमुअल्स ने क्विट कर दिया। जब उसने अपना ऑपरेशन एरोप्लेन बनाने का क्विट कर दिया, तो इससे पता चलता है कि सैमुअल सिर्फ पैसा और फेमस होने के लिए ये बना रहा था। अगर वो लोगों की मदद करने के लिए, लाइफ स्टाइल को आसान करने के लिए बनाता, तो वो क्विट नहीं करता, बल्कि राइट ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता था कि हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। या फिर खुद इंडिविजुअल भी, अकेला भी एरोप्लेन बनाकर उसे और बेहतर कर सकता था, जो आसान हो सके लोगों के लिए, उनके लिए सस्ता पड़ सके। लेकिन वो उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पैसा और फेमस होना था। तो उसका क्यों डिफरेंट था? आप भी अपने क्यों जाने, अपने वाई को जाने कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग है
क्या आपका वाई किसी दूसरे के वैल्यू एड करता है सोसाइटी में, या किसी इंडिविजुअल को, या अपने आप को, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या उसका कुछ यूज है। दूसरी स्टोरी है एप्पल की। क्यों एप्पल दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी में से एक है, क्यों एप्पल का यूजर उसे छोड़कर नहीं जाता है, आप इस उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी कंपनियां जब अपनी मार्केटिंग करती हैं तो वे बताती है कि हमारे पास जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, उसमें इतना जीबी रैम है, इसका इतना बड़ा कैमरा है, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी स्क्रीन का रेजुलेशन इतना है, ये इतने दिन इसका बैटरी चार्ज बैकअप चलेगा। इन चीजों के बारे में बताते हैं कि हमारे उसमें क्या खासियत है। वो वॉट के बारे में बताते हैं। फिर वो बताते हैं हाउ, आप पे क्या यूज हो सकता है, आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें इतना जीबी रैम है तो आपके लिए स्लो नहीं चलेगा, इसकी स्पीड फास्ट रहेगी। लेकिन वही वाई का यूज वो करना भूल जाते हैं, बल्कि एप्पल अपना पूरा फोकस वाई पे यूज करता है। आप इस उदाहरण से समझेंगे। जब एप्पल ने अपने कंप्यूटर मैकडोनल्ड्स का मार्केटिंग किया था तो उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया था कि हमने एक कंप्यूटर बनाया है जो आपकी डेली लाइफ में यूज करने के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली और आसान है। ये आपकी डेली काम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ये कम समय में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, जिससे कि आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे और आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो हमने कोशिश की है। क्या आप इनमें से एक लेना चाहेंगे? तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एप्पल ने जो टारगेट किया था वो वाई पे किया था, ना कि अपना फोकस व्हाट और हाउ पे किया था। आप एप्पल का आईपॉड जब एप्पल ने लॉन्च किया था तो उससे भी पहले क्रिएटिव नाम की कंपनी ने उसे लॉन्च किया था, जिसने लॉन्च किया था 5GB MP3 प्लेयर नाम से। लेकिन उसके बाद एप्पल ने लॉन्च किया 100 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उन्होंने वाई पर फोकस किया। उनका क्रिएटिव कंपनी का आईपॉड उनसे बेस्ट था, जो कि MP3 प्लेयर 5GB था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बिका, बल्कि एप्पल का जो प्रोडक्ट आईपॉड था उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली। उसका कारण क्या था? उन्होंने उसके फीचर बताए। इसमें 5GB रोम है, स्टोरेज आप कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बताया कि आप गाने सुन सकते हो आप जब भी फ्री हो या आप जब भी रिलैक्स करना चाहते हो। तो उन्होंने वाई पर अपना फोकस किया। इसके पीछे का कारण फिजिकल ना होकर बायोलॉजिकल है। हमारा दिमाग, जो कि न्यूरोटेक्स से बना होता है, वो लैंग्वेज, एनालिटिक्स, फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करता है, जो कि हमारे व्हाट और को डिसाइड करता है। व्हाट यानी जो क्या है, और हमारा लिम्बिक ब्रेन है जो कि वाई और हाउ इन पे इम्पैक्ट करता है, और ये हमारे डिसीजन लेने का कारण बनते हैं। जैसे कि हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, इन चीजों के आधार पर हम अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपके आंकड़े तो सही है, आपके फैक्ट सही है, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं है। तो वो उसका लिम्बिक ब्रेन उसका सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको भी अगर किसी भी जगह पर हो, आप किसी को भी कन्विंस करना चाहते हो, आप अपनी सेल्स करना चाहते हो, आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो आपको सामने वाले ऑडियंस के लिम्बिक ब्रेन पर टारगेट करना चाहिए। और वो जब होगा जब आप उनके वाई की क्यूरियोसिटी को मिटा देंगे कि वो काम क्यों करे। आप अगर किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसके कारण के पीछे का कारण बताइए कि इसके पीछे कारण है, इससे हमें ये फायदा होगा। साइमन सिनेक ने कहा था कि इफ यू हायर पीपल just because they can do a job, they will work for your money. But if they believe in your belief, they will work for you from their blood, sweat and tears. इसका हिंदी में मतलब है, अगर आप लोगों को हायर करते हैं कि वो आपके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आपके पैसे के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों को हायर करते हैं जो आपके बिलीव में बिलीव रखते हो, यानी आपके विजन में बिलीव रखते हो, जो आप काम कर रहे हो उसमें बिलीव रखते हो कि इस काम से समाज में क्या फायदा होने वाला है, ये इसके पीछे का कारण क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर वो आपके बिलीव में बिलीव रखते हैं तो वो आपके लिए अपना खून पसीना लगा देंगे और आपके लिए कम पैसों में भी दुगनी मेहनत से काम करेंगे। तीसरी कहानी जो लेखक ने बताई है, द ग्रेट लीडर ऑफ ऑल टाइम, मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में काले गोरे में पहले भेदभाव होता था, उसके लिए जो बिल पारित हुआ उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है मार्टिन लूथर किंग। उनकी वजह से ही आज अमेरिका इतना सक्सेसफुल हो पाया है। अमेरिका में जब उन्होंने भाषण दिया था तो 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग उन्हें सुनने आए थे। जिस समय ना तो इंटरनेट था, ना कुछ था, ना सोशल मीडिया थी जिससे कि लोगों को पता चले कि वो भाषण देने वाले हैं, और वो फिक्स टाइम पर। लेकिन उनका वाई क्लियर था, वो उसको सुनने नहीं आए थे, बल्कि वो उन खुद के बिलीव में बिलीव उनका एक जैसा था। यानी मार्टिन लूथर किंग जिस चीज में, जिस विजन में बिलीव कर रहे थे कि क्या जरूरत है अमेरिका को सक्सेसफुल होने के लिए, उस के कारण काले गोरे में भेदभाव के कारण कई हिंसक घटनाएं हुई थी जो कि अमेरिका की ग्रोथ के लिए और
वर्ल्ड के नजरिए से जो अमेरिका की पहचान थी उसके लिए बहुत ही खतरनाक था। सब लोग जानते थे कि अमेरिका को क्या जरूरत है और ये कैसे होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्यों, इसकी क्यों जरूरत है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जानते थे। मार्टिन लूथर किंग ने अपने भाषण में कई बार कहा आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। उससे दूसरे लोगों को उससे कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। उन्होंने भी उनके बिलीव में बिलीव रखा। अमेरिका में आज मार्टिन लूथर किंग को हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी को इज्जत दी जाती है उतनी इज्जत दी जाती है, वैसे ही आपको भी आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, आपके विजन में दूसरा आदमी जब ही आप पे बिलीव कर पाएगा, जब आपका वाई क्लियर होगा, उसका कुछ पर्पज होगा, सेल्फिश ना बने, उससे कुछ लोग दूसरे लोगों की वैल्यू एड हो दूसरे लोगों की जिंदगी में। तो अगर आप भी किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे बताइए कि आप ये क्यों करें, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप किसी मजदूर से मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उससे बताइए कि इससे हमें मंदिर बनवाना है, तो इससे हमारे लोग, हमारे धर्म के लोग यहाँ पूजा पाठ कर सकेंगे। कुछ भी डील हो, बिजनेस डील हो या कुछ भी, उसमें आप अपने वाइफ को पहले जाने। अगर आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन की कमी फील कर रहे हैं तो अपने आप से पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अगर आपका माइंड आपको स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं देता है तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको हर रोज सुबह उठने के लिए आपको मोटिवेटेड करता है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप ये क्यों करें, आपका क्या गोल है और आपके उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस फैले। हमारे देश में आज भी दूसरे देशों से इतना पीछे, उसका कारण ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। उनको ऐसे मोटिवेशनल और बिजनेसफुल वीडियोस की ज्ञान की कमी है, बल्कि वो फिल्में गाने सुनने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और लोगों के साथ गपशप करने में सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कि अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल और हमारा वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज खुद सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। हम पर्सनली आपका कमेंट देखेंगे और उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।